आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा के पटल पर रखी गई उस रिपोर्ट की जिसने राज्य में सरकारी योजनाओं की पोल खोल दी है, जिसने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब हम टैक्स भरते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि वो पैसा सही जगह, सही इंसान और सही विकास पर खर्च होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि गरीबों के हक का घर उन लोगों को मिल गया जो उसके पात्र ही नहीं थे, या फिर करोड़ों रुपए खर्च इसलिए कर बर्बाद हो गए क्योंकि अधिकारियों ने दिशा निर्देशों को अनदेखा किया। जी हां, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की हालिया रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में चल रही आवास एवं कल्याण योजनाओं में भारी वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं CGNN लाइव और मैं हूं नदीम। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विधानसभा में 31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए यह रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट के पन्ने जैसे जैसे पलटते हैं वैसे वैसे सिस्टम की खामियां उजागर होती है। सबसे बड़ा खुलासा प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर के हुआ है। जरा आंकड़ों पर गौर कीजिए। मैं आपको इससे पहले यह भी बताना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अलग होती है और शहरी क्षेत्र की अलग होती है। हम इस वक्त जिसका जिक्र कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी को लेकर के है। जरा आंकड़ों पे गौर कीजिए। इस योजना का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर, झुग्गी बस्तियों और कम आय वाले लोगों को पक्का मकान देना है। लेकिन कैग की रिपोर्ट बताती है कि बिलासपुर, रायपुर, कोरबा और प्रेमनगर जैसे निकायों में 71 ऐसे लोगों को मकान आवंटित कर दिए गए जिनकी आय 3 लाख रुपए से ज़्यादा थी। यानी जो नियम के तहत अपात्र थे उन्हें भी घर मिल गया है। हैरानी की बात यही खत्म नहीं होती। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि 250 लाभार्थियों को मकान बनाने के लिए 4 करोड़ 5 लाख रुपए बांट दिए गए, लेकिन यह तक चेक नहीं किया गया कि उनके पास जमीन का मालिकाना हक है या नहीं। बिना जमीन के कागज देखे करोड़ों रुपए बांट दिए गए। क्या यह जनता के पैसे की खुली बर्बादी नहीं? सिस्टम में कोऑर्डिनेशन की कमी का आलम यह था कि शहरी और ग्रामीण आवास योजना का डेटाबेस आपस में जुड़ा नहीं था। इसका नतीजा यह हुआ कि 99 शातिर लोगों ने दोनों योजना का फायदा उठा लिया। वहीं 35 ऐसे भी पकड़े गए जिन्होंने पहले एकीकृत आवास एवं झुग्गी विकास कार्यक्रम का लाभ लिया, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना का भी पैसा डकार गए। अब बात करते हैं पैसों की रिकवरी और अटके हुए प्रोजेक्ट की। भागीदारी में किफायती आवास परियोजना में देरी होने की वजह से 230 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड फंस रहा है। वहीं झुग्गी बस्तियों से जो पैसा वसूला जाना था उसमें भी विभाग नाकाम रहा। मार्च 2025 तक करीब 17 करोड़ रुपए की वसूली नहीं हो पाई थी। सिर्फ आवास योजना ही नहीं, श्रमिकों के कल्याण के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। कैग ने श्रम विभाग की पोल खोलते हुए बताया कि जहां असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पैसा खर्च किया गया, वहीं संगठित क्षेत्र के मजदूरों के मिले 44 करोड़ में से आधे भी खर्च नहीं किए गए। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा ई श्रम पोर्टल का है। भारत सरकार के पोर्टल पर छत्तीसगढ़ के 76 लाख से ज्यादा मजदूर पंजीकृत है, लेकिन राज्य के पोर्टल पर इसका केवल 22% डेटा ही दर्ज है। आखिर बाकी मजदूरों का डेटा राज्य सरकार के पास क्यों नहीं है, ये एक बड़ा सवाल है। और अब सुनिए सुजला योजना में हुई फिजूल खर्ची की कहानी। छत्तीसगढ़ राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण यानी क्रेडा ने नियमों को ताक पर रख दिया। दिशा निर्देशों में साफ था कि ऐसी सोलर पंप लगाने हैं, लेकिन वहां महंगे DC पंप लगाने की अनुमति दे दी गई। इतना ही नहीं, कुओं में पानी की गहराई देखे बिना ही वहां महंगे सबमर्सिबल पंप लगा दिए गए। इस लापरवाही की कीमत जनता को चुकानी पड़ी और सरकारी खजाने पे 9 करोड़ 70 लाख रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ा। यह अतिरिक्त बोझ पड़ने का जिम्मेदार कौन? कैग की यह रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि सबूत है कि कैसे कमजोर निगरानी, गलत जियो टैगिंग और लचर प्रबंधन के चलते सरकारी योजना का लाभ सही लोगों तक पहुंचने में देरी होती है। महिला सशक्तिकरण के दावे तो बहुत हुए, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि 2016 से 24 के बीच केवल 50% मकान ही महिलाओं के नाम पर बांटे गए। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है? क्या इन गड़बड़ियों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।